आप 16 लेवल का आप बैरिकेड्स लगा देंगे। वो कटीला तार मेरे भी लग गया है और थोड़ी सी दिक्कतें हुई हैं। कर रहे हैं हम और इस तरह की तस्वीरें हम दर्शकों तक दरअसल पहुंचाना चाहते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप इस वक्त हैं गाजीपुर इंटरनेशनल बॉर्डर पर। जी हां, मैं इस वक्त गाजीपुर इंटरनेशनल बॉर्डर पर हूं। आप देख रहे हैं मुझे गाजीपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से। मैं गाजीपुर इंटरनेशनल बॉर्डर क्यों कह रहा हूं? दरअसल आप मेरे सामने जो फेंसिंग देख रहे होंगे, जो आप ये देख रहे हैं कटीले तारों की फेंसिंग, ये अक्सर हमें इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर ही देखने को मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देखने को मिलती है, जहां पर बॉर्डर पर दूसरा मुल्क जिससे बचने के लिए, दुश्मनों से बचने के लिए बॉर्डर पर बाकायदा फेंसिंग की जाती है, वैसी ही फेंसिंग इस वक्त गाजीपुर पर है। और इसलिए हम कह रहे हैं आपको कि आपका स्वागत है गाजीपुर इंटरनेशनल बॉर्डर पर। दरअसल गाजीपुर में जो आंदोलन चल रहा है, उसके बाद 26 जनवरी के बाद जो स्थिति पैदा हुई और फिर 28 जनवरी के बाद से यहाँ पर फेंसिंग ही कर दी गई है। फेंसिंग के साथ साथ सुरक्षा का जो इंतज़ाम है और ज़्यादा पुख्ता कर दिया गया है। पहले अगर आप देखेंगे, ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ तक सबको आने की इजाज़त थी, लेकिन अभी हम जो आए हैं, हमारी गाड़ी हमने बहुत दूर पार्क कर दी है और उसके बाद हमें पैदल चलकर आना पड़ा। वो भी सीधे रास्ते से नहीं, हम अंदर के रास्ते से आए हैं, इस रास्ते से आए हैं। मैं आपको दिखाऊं किस रास्ते से हम आए हैं। हम उस रास्ते से आए हैं जो एक अलग से ही रख दिया गया है, या यूं कह लीजिए कि अपने आप बना लिया गया है लोगों के ज़रिए कि कैसे गाज़ीपुर तक पहुंचना है। इस रास्ते से तमाम लोग आते नज़र आ रहे हैं। हालांकि इस रास्ते पर किसी भी तरह का फेंसिंग नहीं है, लेकिन बीच में गड्ढे ज़रूर किए गए हैं। अब गड्ढे किस लिए किए गए हैं? क्या यहाँ पर भी आने के लिए इस रास्ते से भी मनाही हो जाए, या फिर लोग ना आ पाएँ इस वजह से गड्ढे किए गए हैं, या फिर कोई और कारण होगा, इस बात का अभी पता नहीं है। मैं आपको आज यहाँ यानी कि गाज़ीपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से यहाँ की तस्वीर दिखा रहा हूँ कि आखिर फेंसिंग किस तरह से की गई है, सुरक्षा का घेरा कितना मजबूत किया गया है, कौन कौन जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, सुरक्षा का बीड़ा यहाँ पर क्या हुआ है, और क्यों आखिर इतनी ज़्यादा सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं, क्यों सुरक्षा का घेरा बढ़ाया गया है। एक और तस्वीर मैं आपसे कुछ देर के बाद दिखाऊंगा जो आपको हैरान और परेशान भी करेगी, क्योंकि वो तस्वीर आखिर यहाँ क्यों है, वो सुरक्षा के लिहाज से आखिर यहाँ क्यों किया गया है, वो नहीं समझ में आता है। लेकिन ये फेंसिंग आप देख रहे हैं जो, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है, और ये तस्वीर आप देखते रहिए। हालांकि आप ये देखिए तस्वीर, मैं कहूँगा इस साइड दिखाइए कान्हा जी। ये फेंसिंग आपको दिखा रहे हैं। ये फेंसिंग के अलावा ये आप देखिए बैरिकेड्स देखिए। बैरिकेड्स के अलावा अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा आगे आइए, ये बैरिकेड्स देखेंगे आप। बैरिकेड्स के ये पूरा खाली था। पहले एक बैरिकेडिंग थी और यहाँ पर बाकायदा कुछ भी नहीं था। आप कुछ दिन पहले 28 तारीख से पहले देखेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं था। अब बाकायदा जो लोहे के बैरिकेड्स होते हैं वो लगा रखे हैं, उसके आगे ऊपर फेंसिंग की गई है। दूसरी चीज़, जो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं उनको भी यहाँ रखा गया है, पिलर रख दिए गए हैं, और कटीले जो तार हैं वो भी रखे गए हैं, कीले यहाँ पर रखी गई हैं। कटीले तारों के अलावा वो कीले आप देख सकते हैं, बीच में कीले रखी गई हैं। क्यों रखी गई हैं इसका किसी भी तरीके से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अब मैं आपको लेयर दिखाता हूँ। सबसे पहले पहली लेयर देखिए। जो पहली लेयर है वो लेयर है यहाँ पर जो लोहे के बैरिकेड्स हैं उसकी। दूसरी लेयर भी आपको लोहे के बैरिकेड्स की नज़र आएगी। तीसरी लेयर भी आपको लोहे के बैरिकेड्स की नज़र आएगी। इन बैरिकेड्स के ऊपर आपको कटीले तारों का आपको नज़र आएगा हुजूम, पूरा का पूरा आपको कटीले तारों की फेंसिंग नज़र आएगी। लेकिन इन सब के बीच में आप यहाँ से देखिए ज़रा, ये नज़र दौड़ाएंगे आप यहाँ से तो आपको नज़र आएगा कि एक बैरिकेडिंग किस तरह से की गई है। एक लेयर
यहाँ सीमेंटेड लेयर नज़र आएगी। सीमेंटेड के बाद आपको फिर से लोहे की लेयर नज़र आएगी। लोहे की लेयर, लोहे की बैरिकेटिंग नज़र आएगी। लोहे की बैरिकेटिंग के ऊपर फेंसिंग नज़र आएगी। उसके बाद फिर से लोहे की लेयर बैरिकेटिंग नज़र आएगी। एक और आपको लेयर नज़र आएगी, एक और आपको कतार नज़र आएगी लोहे की। फिर लोहे की बैरिकेटिंग है, 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 फिर लोहे की बैरिकेटिंग है। अब इसका अंदाज़ा लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लेयर की ये बैरिकेटिंग की गई है। और यहाँ पर सुरक्षा बल बाकायदा तैनात है और वो अपनी सुरक्षा में मुस्तैद हैं। किसी भी तरह यहाँ पर कोई अराजकता ना फैले, उसको लेकर यहाँ पर सजग नज़र आते हैं सुरक्षा कर्मी भी। ये आपको दिख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। और वहाँ पर पीछे चेतावनी भी लिखी हुई है। ये आपको पहला हडल या यूँ कह लीजिए पहला सुरक्षा घेरा गाजीपुर के अंदर एंटर करते मिलेगा। ऐसे ही सुरक्षा घेरा यहाँ पर अलग अलग बनाए हुए हैं। मैं आपको उन सभी सुरक्षा घेरा से, सुरक्षा के जो घेरे बनाए हुए हैं वो उससे आज आपको बताने वाला हूं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको अब एक और तस्वीर वो दिखा रहे हैं जो शायद आप जब देखेंगे तो कहेंगे कि आखिर इस तस्वीर की या फिर इस चीज की या इस घेरे की जरूरत क्यों पड़ी। अभी तो मैंने आपको गाजीपुर बॉर्डर में जब आप एंटर करने की कोशिश करेंगे तो किस तरह से फेंसिंग की गई है कटीले तारों की, वो दिखाया है। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये कटीले तारों की फेंसिंग नहीं है, ये दरअसल कीले ही हैं। ये तस्वीर आप देखिए ज़रा, इन तस्वीर को आप देखेंगे, इन तस्वीरों को, तो अपने आप में समझ में आएगा कि आखिर ये कीले यहाँ पर क्यों लगाई गई हैं। इसका कोई भी औचित्य शायद नहीं बनता है। आप देखेंगे कि कुछ लोगों ने हालांकि जो कीले लगी हुई हैं उनको मोड़ भी दिया है, लेकिन इन कीलों को लगाने का मकसद इतना ही भर है कि अगर कोई दिल्ली से कूच कर रहा है या दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं किसान, उनके ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो हैं वो पंचर हो जाएं, या फिर जो गाड़ियां वो लेकर आ रहे हैं वो पंचर हो जाएं। इन कीलों के अलावा आप ये देखिए, बैरिकेड लोहे का बैरिकेड है और उसके ऊपर आप कांटों की फेंसिंग भी देख सकते हैं, कटीले तारों की फेंसिंग देख सकते हैं। और ये कटीले तारों की फेंसिंग और कीलों की फेंसिंग ये वहाँ होती है जहाँ पर, अगर आप उसको इंटरनेशनल बॉर्डर कह लीजिए, आप उस बॉर्डर को देख लीजिए जहाँ पर तमाम जो, अगर भारत पाकिस्तान चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ देख लीजिए, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है भारत पाकिस्तान का वहाँ देख लीजिए, वहाँ पर इस तरह की फेंसिंग अक्सर हम देखते आए हैं। लेकिन जब आप शुरुआत करते हैं गाजीपुर की और एंटर करने की कोशिश करते हैं तो आपको सबसे पहला सुरक्षा का घेरा यहाँ नज़र आ जाएगा। और जब मैंने इसको काउंट किया तो मुझे इस काउंटिंग में नज़र आए तकरीबन 19 बैरिकेड, जिसमें लोहे के बैरिकेड्स और सीमेंटेड बैरिकेड्स भी थे। इसमें एक और इंक्लूड कर दिया जाए कांटों का बैरिकेड्स, जो कांटे आपको नज़र आ रहे हैं, कीले नज़र आ रही हैं, वो कीलों के बैरिकेड्स को अगर एड ऑन करेंगे तो 20 बैरिकेड्स हो गए हैं। यानी कि जब आप एंट्रेंस गेट पर जाएंगे, शुरुआत जहां से होती है गाजीपुर बॉर्डर की, वहां को जो सुरक्षा का घेरा मजबूत किया गया है, बढ़ाया गया है, उसमें 20 बैरिकेड हैं। और 20 बैरिकेड्स में आपको लोहे के बैरिकेडिंग नजर आ जाएंगे, साथ ही साथ सीमेंटेड बैरिकेड्स भी नजर आएंगे, और उसके अलावा तारों, कटीले तारों की फेंसिंग नजर आएगी, और तो और कीले भी आपको नजर आएंगी। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर इस फेंसिंग का जरूरत क्यों आन पड़ी, आखिर इतनी सुरक्षा को कड़ा क्यों करना पड़ रहा है, आखिर बैरिकेड्स इस तरह क्यों लगाए गए हैं। ये तमाम सवाल जो हर किसी के जहन में है, जिसका जवाब जानने की आज हम कोशिश भी कर रहे हैं। और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की, किस तरह से गाजीपुर बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर बन रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको आज इस कार्यक्रम के जरिए पता भी चल रहा है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम दिखा रहे हैं आपको गाजीपुर इंटरनेशनल बॉर्डर की हर तस्वीर। जी, गाजीपुर बॉर्डर का अगर जिक्र हम जब कर रहे हैं तो आपको हम सुरक्षा घेरा दिखा रहे हैं कि कितना पुख्ता किया गया है। दरअसल ये गाजीपुर इंटरनेशनल बॉर्डर बन गया है और इसकी तस्वीर और इसकी बानगी इस कदर भी नजर आती है क्योंकि इस वक्त हम उस फ्लाईओवर पर मौजूद हैं, जो फ्लाईओवर कुछ दिन पहले पूरी तरीके से खुला हुआ था। यहां से आवाजाही प्रॉपर हो रही थी, लेकिन अभी यहां आप देख सकते हैं कि किस तरह बैरिकेड किए गए हैं। जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले की तस्वीर दिखाई थी वो
जब गाजीपुर में आप एंटर करेंगे तो वो तस्वीर थी और वहां पर भी बाकायदा बैरिकेटिंग बेनतहा की गई है। तकरीबन 20 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है, जिसमें इंक्लूड है वो कीले भी जिसको बैरिकेड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, यहां पर आपको सबसे पहले नजर आ जाएगा जो लोहे की बैरिकेड्स हैं और उसके ऊपर आपको कटीले तारों की फेंसिंग भी नजर आएगी। और एक पहले आपको नजर आ रहा है लोहे के बैरिकेड्स, फिर लोहे के बैरिकेड्स नजर आएंगे, लेकिन फिर आपको बीच में इसमें सीमेंटेड बैरिकेड्स भी नजर आएंगे। तो ये तस्वीर आप देखिए जरा, और ये तस्वीर अपने आप में दर्शा रही है कि आखिर किस तरह से यहाँ पर बॉर्डर पर की जा रही है फेंसिंग, और बॉर्डर पर कैसे यहाँ दरअसल बॉर्डर पर कैसे यहाँ पर बैरिकेड्स किए गए हैं, लेवल दर लेवल किए गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीरों के जरिए। आप पीछे नज़र घुमाइए ज़रा, पीछे आप नज़र घुमाएंगे तो पहला आपको ये बैरिकेड नज़र आएगा, उसके बाद में भी आपको लोहे का बैरिकेड नज़र आएगा, और तीसरी जब आप नज़र डालेंगे तब आपको नज़र आएगा यहाँ पर सीमेंटेड बैरिकेड्स, और फिर उसके बाद भी सीमेंटेड बैरिकेड्स नजर आएगा, लेकिन उसके ऊपर भी आपको फेंसिंग नजर आएगी कटीले तारों की। आप देखिए, ये मैं कहूँगा तस्वीर दिखाइए ज़रा, कैमरामैन मेरी तस्वीर दिखाइए। अगर मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ तो एकदम से यहाँ पर मेरा कोट जो है इस कटीले तारों में सिमट कर रह गया है, यहाँ पर फंस गया है। तो ये अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता है, कोई भी इसको पार नहीं कर सकता है, और मेरा कोट पूरी तरीके से यहाँ पर फंस चुका है। और ये अपने आप में ही तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है कि आखिर ये फेंसिंग यहाँ पर क्यों की गई है, क्यों नहीं की गई है, और इसको मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और निकल गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर कैसे यहाँ लेवल दर लेवल की गई है। एक आप पहली लोहे की बैरिकेड्स है, फिर सीमेंटेड बैरिकेड्स पे आ जाएंगे, और उसके बाद भी लोहे के जो बैरिकेड्स हैं उसको लिटा कर रख दिया गया है। फिर एक और लोहे के बैरिकेड्स नजर आएंगे, फिर लोहे के बैरिकेड्स नजर आएंगे, फिर आपको फेंसिंग नजर आएगी कटीले तारों की, और उसके बाद आपको लोहे के बैरिकेड्स नजर आएंगे। अब इसको अगर काउंट किया जाए तो मैं आपको लेवल दिखाता हूं कितने लेवल्स पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 और 16, तकरीबन 16 लेवल्स हैं इसके बैरिकेड्स के। अब 16 लेवल की अगर ज़रूरत क्यों पड़ रही है यहाँ के सुरक्षा कर्मियों को, प्रशासन को, इस बात का अभी भी जवाब नहीं मिल पा रहा है। और इसके अलावा आप एक और नज़र दौड़ाइए ज़रा, मैं कैमरामैन से कहूँगा कन्हैया जैसे कि आप उस साइड दिखाइए ज़रा। आप देखिए सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, प्रॉपर तरीके से वहां सुरक्षा कर्मी तैनात हैं सभी। आप सीआईएसएफ के जवान देख सकते हैं, बीएसएफ के जवान देख सकते हैं, आप दिल्ली पुलिस के जवान देख सकते हैं। बाकायदा यहां पर वैन्स नज़र आ रही हैं, दिल्ली पुलिस दिल्ली डीटीसी बसेस नज़र आ रही हैं, जिससे यहां पर लाए गए हैं जवान जो डिप्लॉय किए गए हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा आप टेंट्स भी देख सकते हैं उस ओर, अगर आपको टेंट्स नज़र आ रहे हो कैमरे के जरिए तो उनको भी देखिए। दरअसल वो टेंट्स इन जवानों के लिए ही तैनात किए गए हैं, लगाए गए हैं, ताकि ये जवान यहाँ पर थोड़ी सी आराम भी फरमा सकें, क्योंकि जाहिर तौर पर 24 घंटे यहाँ पर मुस्तैद रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ मुस्तैदी आखिर क्यों की जा रही है, आखिर इतनी क्यों ज़रूरत आन पड़ी है कि आप 16 लेवल का आप बैरिकेड्स लगा देंगे, उसमें आप कटीले तारों की भी बैरिकेड्स होंगे, उसमें आप लोहे के बैरिकेड्स होंगे, उसमें आप सीमेंटेड बैरिकेड लगा देंगे। ये आपको ज़रूरत क्यों आन पड़ती है? मैं एक बार फिर से आपको तस्वीर पूरी दिखाना चाहूँगा, आपको शुरुआत से ही, आप शुरुआत से नज़र डालेंगे, क्योंकि एक और तस्वीर मैं कहूँगा कैमरामैन से अपोजिट डायरेक्शन में दिखाइए, दूसरी तरफ से, क्योंकि ये आप तस्वीर देखेंगे यहाँ पर आप सीधे अगर इस साइड नज़र डालेंगे तो एक बाकायदा किसानों ने अपनी तरीके से बैरिकेड कर रखा है। वो इसलिए कर रखा है कि आप वहाँ से इधर नहीं आ सकते हैं। हमने इनसे बात की, हमने कहा हमें रिपोर्ट करना है, तो इन्होंने हमें इजाज़त दे दी आने की। लेकिन आप ये देखिए ज़रा, वहाँ पर कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, वो किसानों ने अपनी तरीके से वहाँ पर बैरिकेड कर रखा है, रोक रखा है। और उस साइड और देखेंगे तो किसान एकता मंच आपको नज़र आ जाएगा, जहाँ से राकेश टिकैत अपना भाषण देते हैं, जहाँ से संबोधन देते हैं। और इस समय भी तमाम किसान कार्यकर्ता लोग वहां पर लोगों को एकत्रित किए हुए हैं और अपना संबोधन देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही फ्लाईओवर है। दरअसल ये फ्लाईओवर पहले पूरी तरीके से खाली था, सिर्फ किसानों का जो एकता मंच है और किसानों का आंदोलन है वहां पर सिर्फ किसान थे, और यहां पूरी तरीके से लंगर यहां पर आप देख सकते थे पहले होता था। लेकिन अब लंगर थोड़ा कम हो गया है, या यूं कह लीजिए उसकी
उसको थोड़ा सा जगह कम कर दी गई है और किसानों ने अपनी तरफ से बैरिकेड कर दिया है। दूसरी तरफ अगर हम इस लेवल पर देखेंगे तो यहाँ पर कटीले तार यहाँ लगाए गए हैं। कटीला तार मेरे भी लग गया है और थोड़ी सी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन ये अपने आप में ही समझने वाली बात है कि कटीले तार आखिर क्यों लगाए गए हैं, ये फेंसिंग क्यों की गई है। क्योंकि मैं जब जम्मू कश्मीर में एक रिपोर्ट कर रहा था तब मैंने बॉर्डर पर इस तरह के कटीले फेंसिंग देखी थी। जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर होता है, वहां पर मैंने इस तरह की फेंसिंग देखी थी। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि क्या ये गाजीपुर बॉर्डर, क्या गाजीपुर इंटरनेशनल बॉर्डर बन चुका है? आखिर क्यों बन चुका है अगर इस तरह की यहां पर फेंसिंग हो रही है? एक और तस्वीर मैं दिखाता हूं, कैमरामैन से मैं कहूंगा कि इस साइड आइए जरा और आकर हम लोग दिखाते हैं आपको, क्योंकि अगर ये आपको लेवल दर लेवल नजर आएंगे, क्योंकि हम इस समय एक पिलर पर मौजूद है। हम यहां पर जो डिवाइडर है उस पर खड़े हुए हैं, डिवाइडर के उस पर कन्हैया जी खड़े हुए थे, अब कन्हैया जी इस साइड आ रहे हैं और यहां से हम एक और तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि कन्हैया जी अब हम उतरते हैं और यहां से देखते हैं कि आखिर क्या कुछ नजर आता है। कन्हैया जी आप भी आइए जरा, और इस तरह की तस्वीरें हम दर्शकों तक दरअसल पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर यहां बॉर्डर की क्या तस्वीर है। एक तस्वीर ये भी दिखा देते हैं कि चेतावनी यहां पर लिखी गई है, और ये चेतावनी क्या है जरा पढ़िए। यहां दिल्ली पुलिस की तरफ से चेतावनी लिखी गई है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहां धारा 144 सीआरपीसी की लागू है, अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप इस क्षेत्र में किसी तरह एकत्रित होना या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, यानी कि कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। आदेश अनुसार उपायुक्त पुलिस पूर्वी जिला दिल्ली पुलिस के उपायुक्त ने ये चेतावनी जारी की है। जो आपको जहां जहां बैरिकेड्स हुए हैं वहां इस तरह के पोस्टर चस्पा नजर आ जाएंगे, इस तरह की चेतावनी लिखी हुई नजर आ जाएगी, और यहां आपको ये बैरिकेड्स हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा देखिए एक और तस्वीर हम दिखाते हैं, क्योंकि ये फ्लाईओवर दरअसल वो फ्लाईओवर है NH-24 का जहां पर बाकायदा किसान आंदोलन नजर आ रहा है। अब ये उस साइड जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये किसान आंदोलन यहां पर लगातार जारी है और यहीं पर ही किसान एकता मंच है जहां से राकेश टिकैत अपना भाषण देते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं। दूसरी तस्वीर हम कन्हैया जी इनसाइड आ जाइए जरा, हम लोगों को ये दिखाते हैं तस्वीरें कि आखिर क्या तस्वीर देखने को मिलती है। ये जो तस्वीर है कान्हा जी हम इधर आकर दिखाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी तस्वीर है, ये जानना आपको ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पर लंगर जल रहा है, लोग आंदोलित नज़र आ रहे हैं, किसानों का जमावड़ा नज़र आ रहा है। ये किसान आंदोलन की तस्वीर है गाजीपुर बॉर्डर की। अब आप ये तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर कुछ लोग किसान बैठे हुए हैं, वहाँ पर हुक्का चल रहा है या फिर जिस तरह से भी आंदोलन में ये लोग बैठे हुए हैं। एक तस्वीर अब आप देखिए, आपको जो कैमरा मूव हो रहा है, मूव होते होते इस तस्वीर को देखिए, ये फेंसिंग की तस्वीर आपको नजर आ गई। ये फेंसिंग आखिर क्यों की गई है? यहाँ से मैंने अभी आपको रिपोर्ट दिखाई कुछ देर पहले कि कैसे इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह ये कटीले तारों की फेंसिंग कर दी गई है। उसके अलावा ये आप तस्वीर देखिए, ये गाजीपुर बॉर्डर को आप यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से एंटर होता है गाजीपुर बॉर्डर, और ये बैरिकेड्स जो किए गए हैं, इसमें बैरिकेड्स में सबसे पहला स्टेप आप देखेंगे वो किलो का नजर आएगा। किलो को मैं कहूँगा कि फोकस आपको दिखाया जाए कि किलो पर किस तरह से कीलें लगाई गई हैं। जो आप ये पेयर देखेंगे, ये 10 पेयर हैं, जिसमें तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, एक पेयर में 25 कीले हैं। तो ये अपने आप में देखिए 10 कीले हैं, 250 कीले ये लगी हुई हैं, और ये दरअसल पहला बैरिकेड्स का पड़ाव है किसानों को लेकर जो किया गया है। किलो का बैरिकेड्स बनाया गया, उसके बाद लोहे का बैरिकेड देखेंगे, उसके ऊपर आप फेंसिंग देखेंगे कटीले तारों की, जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं, और उसके बाद आप देखेंगे कि जो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं वो आपको नज़र आएंगे, जो सीमेंटेड बैरिकेड्स नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद आपको नज़र आ जाता है लोहे का बैरिकेड, जो आपको पड़ा हुआ नजर आएगा, यानी कि लेटा हुआ नजर आएगा। उसके बाद खड़े हुए लोहे के बैरिकेड नजर आएंगे, और उसके बाद आपको वहां पर जवान
जवान नजर आ जाएंगे, अलग अलग वर्दी में आपको सीआरपीएफ के जवान नजर आएंगे, सीआईएसएफ के जवान नजर आ जाएंगे, आपको बीएसएफ के जवान नजर आ जाएंगे, अलग अलग आपको जवान नजर आएंगे। यहाँ पर टुकड़ियां अलग अलग डिप्लॉयड की जा चुकी हैं। तो ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। ये तस्वीर दरअसल आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे यहाँ पर सुरक्षा का घेरा मजबूत किया गया है। मजबूत तो किया गया है, लेकिन क्यों मजबूत किया गया है इस बात का समझ नहीं आती है। ये आप अपने आप में ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये बैरिकेड्स दरअसल तब लगाए गए हैं जब किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था। लेकिन 28 तारीख को जो हुआ उसके बाद सुरक्षा का घेरा मजबूत किया गया और उसके बाद ये तस्वीरें हमें देखने को मिली हैं। ये तस्वीर अब आप देखेंगे तो अपने आप में ही बहुत कुछ बयां होती है, अपने आप से ही ये तस्वीरें। और आप ये देखिए जरा, दूसरा एक और मैं आपको दिखाऊंगा जिस रूट को अब यहाँ के आम लोगों की मान लें, मीडिया कर्मियों की मान लें, या फिर तमाम जो लोग जो वो गाजीपुर आना चाहते हैं, उन्होंने अपने आप इस रूट को ईजाद कर लिया है। क्योंकि जब गाजीपुर को एंट्री करने वाला रूट बंद कर दिया गया प्रशासन की ओर से, तो आना तो था गाजीपुर बॉर्डर पर, तो किसानों को लेकर। तो ये जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं, जो लोग कुछ एक रूट से नजर आ रहे हैं, उसी रूट से हम भी आए हैं। और ये रूट बेइंतहा ऐसा रूट है जहां पर आप शायद ही आए, अगर आम दिनों में आप अगर आना चाहें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इस रूट से आना चाहेगा। क्योंकि यहाँ पर गंदगी बेइंतहा है, यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा बदबू नजर आएगी, दूसरी चीज आपको तमाम चीजें हैं। लेकिन इस रूट से जब अंदर आएंगे तो आपको गाजीपुर बॉर्डर आपको नजर आ जाएगा और यहाँ पर किसान किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, लंगर चल रहा है, वो सब आपको दिख जाएगा। तो ये गाजीपुर बॉर्डर की वो तस्वीर है, या यूं कह लीजिए गाजीपुर इंटरनेशनल बॉर्डर की वो तस्वीर है, जिसको शायद आज से पहले, या यूं कह लीजिए 28 तारीख से पहले किसी ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन आज ये तस्वीर हर किसी के सामने नजर आ रही है। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर राकेश टिकैत का फोटो भी बाकायदा लगा हुआ है। ये अलग अलग जो आप देखेंगे, एक और मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं चलूँगा। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम जाते हैं, दूसरी तरफ हम जाते हैं, कान्हा जी आपको भी आना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए हम यहाँ से अगर जा रहे हैं उस साइड, मैं जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, बहुत धन्यवाद। कान्हा जी आइए ज़रा हम लोग उस साइड चलते हैं और उधर भी हम दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है। क्योंकि ये हमें आपको ये तस्वीर दिखाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि दरअसल क्या है, ये जो फेंसिंग की गई है बॉर्डर्स पर, जो अलग अलग, मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको वो चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ, वो तस्वीर जो दरअसल गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से की गई है। लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों की गई है, इंटरनेशनल बॉर्डर क्यों बनाया गया? कान्हा जी थोड़ा सा हम आगे आ जाइए, अगर आप आ सकते हैं तो। अगर आप उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहे हैं, NH-24 पर गाजियाबाद की तरफ से आ रहे हैं, तो मेरे सीधे हाथ की तरफ, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो मेरे उल्टे हाथ की तरफ आप वो तस्वीर देख पाएंगे जब गाजीपुर में एंटर करते हैं। एक और तस्वीर मैं दिखाता हूं जहां पर आप अगर आप गाजियाबाद की तरफ से आ रहे हैं तो बाएं हाथ की तरफ की जो तस्वीर होगी, ये तस्वीर भी आप देखिए ज़रा, क्योंकि यहाँ पर भी सुरक्षा का घेरा कुछ इसी तरह किया गया है। अब अगर आप देखिए इधर से पीला जो तरपाल है, ये देखेंगे, ये दरअसल मीडिया के लिए एक बनाया गया है। यहाँ पर राकेश टिकैत और तमाम जो लोग लाइव आकर यहाँ पर आते हैं मीडिया को लेकर। इसके अलावा ये एक बैरिकेड किया गया है। उसके अलावा अब इसके पीछे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी बैरिकेटिंग कुछ उसी तरह से की गई है जहाँ हर तरफ की गई है। अब यहाँ पर आप पहला पेयर, थोड़ा सा आगे आइए और यहाँ पर हम दिखाते हैं कि कितने पेयर्स यहाँ पर भी किए गए हैं, कितने लेवल किए गए हैं। समझिए ज़रा, यहाँ सबसे पहले लोहे का बैरिकेड किया गया है, बैरिकेडिंग लोहे की है, फेंसिंग तारों की गई है, और तारों की फेंसिंग, फिर लोहे के बैरिकेड, फिर सीमेंटेड बैरिकेड्स, फिर लोहे के बैरिकेड, फिर सीमेंटेड बैरिकेड्स, और फिर उधर आप देखेंगे तो जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ महिला जवान भी हैं और जवान भी यहाँ खड़े हुए हैं, तमाम जवान यहाँ पर हैं। और
अलग अलग टुकड़ियां यहाँ पर हैं। आप CISF की देख सकते हैं टुकड़ियां, यहाँ BSF की टुकड़ियां देख सकते हैं, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लोग भी आप नज़र आएंगे। और सीधी अगर नज़र दौड़ाएंगे आप, ये पूरा रूट निकल जाता है दिल्ली की ओर, सीधा दिल्ली की ओर रूट निकल जाता है। यानी कि दिल्ली से जो आने वाले लोग हैं वो यहाँ पर रुक जाएंगे, यहाँ पर उनको रोक दिया जाएगा। ये बैरिकेड उनके लिए किया गया है। और ये हम जब इधर आ रहे थे, हम इस साइड आ रहे थे, तो हमें भी वहाँ से टर्न लेना पड़ा और उसके बाद काफ़ी कुछ यहाँ पर बातचीत हुई है। फिर हमने यहाँ से इनको बोला कि हमें रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग करनी है, हमें यहाँ के दिखाना है चीज़ों को। फिर उन्होंने हमें इजाज़त दी। फिलहाल बहरहाल हम आपको बता रहे हैं कि जो आप तस्वीर ये देख रहे हैं, ये दरअसल वो तस्वीर है जो दर्शा रही है कि आखिर गाज़ियाबाद इंटरनेशनल बॉर्डर कैसे बन गया है। तो गाज़ीपुर इंटरनेशनल बॉर्डर पर किस तरह से हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर जो आपको देखना चाहिए, एक आपको हमने तस्वीर दिखाई, वो तस्वीर थी किलो की फेंसिंग की गई है, किलो की दरअसल बैरिकेड्स किए गए हैं। दूसरा जो फेंसिंग की गई है कटीले तारों की, वो हमने दिखाया। लेकिन ये आपको लोहे के जो आपको नज़र आ रहे हैं बैरिकेड्स, ये दरअसल पहले से थे। लेकिन इसमें ख़ास बात क्या है? ये ख़ास बात है कि आप इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर ज़रा देखिए, लोहे के बैरिकेड्स को किस तरह से पूरी तरह यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। और फिक्स इसलिए कर दिया गया है कि ये यहाँ से किसी भी तरह हिल ना सके, कोई यहाँ हिला ना सके इसको। ये आप देखेंगे फिक्स ऊपर किया गया है और नीचे भी ये आप तस्वीर देखिए, ये भी आप पूरी तरीके से देखेंगे कि मैं इसको हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हिलेगा। आप इसको किसी भी तरीके से हिलाने की कोशिश, यानी कि ये आपको फिक्स किया गया है। इसके अलावा ये देखिए आप, इसको भी यहाँ पर पूरी तरीके से फिक्स कर दिया गया है, इसको फिक्स किया गया है, नीचे आप देखिए फिक्स किया गया है। ये आखिर क्यों किया गया है ये नहीं समझ में आता है। आखिर इतनी क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप अगर जो फेंसिंग की गई है, आपने जो बॉर्डर को सीज किया है, सील किया है, आपने बॉर्डर्स को बैरिकेड से पूरा छा दिया है, आपने बैरिकेड्स ही बैरिकेड्स बिछा दिए हैं। लेकिन बैरिकेडिंग इस लिहाज में की है कि किसी भी तरह से वो हिल ना सके। बैरिकेड्स आपने ऐसे कर दी है कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर लग रहा है। बैरिकेड्स आपने ऐसे कर दी हैं कि वहाँ पर नुकीले कीले नज़र आ रही हैं आपको बैरिकेडिंग में। बैरिकेड्स आपने ऐसे कर दिए हैं, कटीले तार नज़र आ रहे हैं। बैरिकेड्स जो लोहे के हैं उसको आपने बिल्कुल चिपका दिया है, उसको फिक्स अप कर दिया है पूरी तरीके से, एक से दूसरा जोड़ दिया गया है। तो ये सब चीज़ें दरअसल इस वक्त गाज़ीपुर बॉर्डर पर की गई हैं। लेकिन क्यों की गई हैं इसका जवाब अभी तक नहीं मिल रहा है। फिलहाल गाज़ीपुर बॉर्डर, या यूं कह लीजिए गाज़ीपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से सुरक्षा के आखिर किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेड्स आखिर किस लेवल पर बिछाए गए हैं, कैसे यहाँ पर फेंसिंग की गई है, वो तस्वीरें लेकर मैं अब्दुल नबी हसन, मेरे सहयोगी कैमरे के पीछे कन्हैया कुमार के साथ आपके साथ था, आपके बीच था। उम्मीद करता हूं गाज़ीपुर बॉर्डर की आपने तस्वीर ज़रूर समझी होगी। लेकिन जवाब क्या है आखिर फेंसिंग का, वो हमें ज़रूर बताइए, कमेंट करके ज़रूर हमें आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है गाज़ीपुर बॉर्डर पर फेंसिंग आखिर क्यों की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप 16 लेवल का आप बैरिकेड्स लगा देंगे, और कटीला तार मेरे भी लग गया है और थोड़ी सी दिक्कतें हुई हैं। कर रहे हैं हम, और इस तरह की तस्वीरें हम दर्शकों तक दरअसल पहुंचाना चाहते हैं।